अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए देगी कोरमा तैयार कर रही हूँ और वो भी बहुत ही आसान अंदाज में। घर में कैबिनेट में जो स्पाइसेस आपके मौजूद हैं उसके साथ ये मज़ेदार कोरमा तैयार हो सकता है। बीफ कोरमा है और जो भी इसका प्रोसेस है वो बहुत ही आसान कर दिया है मैंने आपके लिए कि जो बिगनर्स बच्चियाँ हैं वो भी बहुत आसानी से बना सकती हैं। दावतों के लिए बहुत ही अहम रेसिपी है। चलें स्टार्ट करते हैं और बताती हूँ कि ये खुशबूदार सा मज़ेदार कोरमा आप किस तरह घर में आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है दही, 1 पाव के करीब दही ले लिया है। उसको मिक्स कर लेना है, यानी कि बीट कर लेना है और जितने भी लम्स होंगे सारे ख़त्म कर देने हैं। उसके बाद कुछ होल स्पाइस डालने हैं जिसमें बादियान के फूल, जवेत्री और छोटी इलायची है। उसके अलावा लौंग, बड़ी इलायची और दालचीनी है। उसके अलावा हम शामिल करेंगे पेपरिका पाउडर और जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। पेपरिका पाउडर भी 1 टेबल स्पून है। उसके अलावा हमने इसमें सॉल्ट शामिल कर दिया है, नमक। उसके अलावा इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च और हल्दी पाउडर। लाल मिर्च पाउडर ये वो अज्जा हैं जो कि मैरिनेशन के लिए इस्तेमाल होंगे। बीफ रेसिपी हो, चिकन हो, मटन हो, लैम्प हो। मैं बना रही हूँ बीफ में और बोन्स बीफ है। आपकी मर्ज़ी है आप जो भी जिस तरह से गोश्त इस्तेमाल करें। बस शर्त यह है कि मैरिनेट बहुत अच्छे तरीके से करके, और अगर चिकन का मीट है तो कम से कम 1 घंटा आपने मैरिनेट करना होगा। अगर रात भर रख देंगे फ्रिज में तो बहुत ही बेस्ट है, क्या ही बात है। तो मैरिनेट करके फ्रीज़र भी कर सकते हैं कि अगर कोई मेहमान आ जाए या आपको बनाना है तो आसान हो जाता है कि जो असेंबलिंग है या जो प्रेप है वो तैयार पहले से हुआ बहुत है। तो मैरिनेशन करने से ये भी आसानी होती है। घर के सारे मसाले हैं, आसान स्पाइस हैं, उसके बावजूद अच्छा सा एक कोरमे की रेसिपी आपको मिल सकती है। यहाँ पे हम काट रहे हैं प्याज, और प्याज के जो स्लाइस होंगे वो बहुत ही ज़्यादा बारीक होते हैं। जितनी ज़्यादा थिनी स्लाइस रखेंगे, बारीक स्लाइस रखेंगे, उतना ज़्यादा आसान है। और अच्छा ब्राउन होगा प्याज तो ही कोरमा बहुत अच्छा सा बनता है, क्योंकि क्रिस्पी करना होता है प्याज को। उसको फिर क्या कहते हैं, उसको चूरना होता है। लेकिन यहाँ पे हम कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि जो प्याज है उसको थिनी मतलब बारीक सा स्लाइस कर लिया है, और करने के बाद ऑयल में डाला है प्याज, ब्राउन कर लेंगे। प्याज को ब्राउन करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि तेल में डालने के बाद, और बहुत ज़्यादा गरम तेल ना हो, वार्म सा हल्का सा गुनगुना सा तेल हो। उसमें डालने के बाद कवर कर दें और फिर इंतज़ार करें प्याज को ब्राउन होने का। जब प्याज ब्राउन हो जाए तो उससे ये होता है कि जो प्याज का पानी है ना, वो मॉइस्चर जो होता है जितना, वो पानी के कढ़ाई के अंदर ही जो है वो जज्ब हो जाता है और भाप बन के उड़ता नहीं है, जिसकी वजह से प्याज क्रिस्पी होती है। तो ढक के पकाएं प्याज को, और जब ब्राउन हो जाए उसके बाद फिर थोड़ा सा चमचा चला लें और अलग कर लें ऑयल से। तो यहाँ पे प्याज को हमने ऑयल के साथ ही फ्राई करना है, और प्याज को फ्राई करने के बाद ही हम जो मैरिनेशन वाला मीट है, जो भी है, चाहे चिकन है, बीफ में ले रहे हैं आप, जिसमें भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आप शामिल कर देंगे। अच्छा होगा ये कि अगर चिकन आपने लिया है तो चिकन को गलने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती है, और अगर बीफ है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो इसकी टाइमिंग का ख्याल रखना है। और सबसे पहले होता ये है कि गोश्त जो है ना वो गला हुआ बहुत अच्छा सा होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं होनी चाहिए। वो इस तरह से होता है कि गोश्त को बहुत ही स्लो आंच पे और धीमी आंच पे ये देखे बगैर कि जो भाप होता है, यानी कि वो में जो भाप हो रही होती है, बन रही होती है, उसके साथ ही गलाएं। प्याज ब्राउन होने के बाद गोश्त को, जो मैरिनेटेड गोश्त है, उसको डालने के बाद थोड़ा सा मिक्स करेंगे और स्लो आंच पे पका लेंगे। तकरीबन आधा घंटा पकाना है अगर बीफ का गोश्त है। अगर मुर्गी है तो 10 मिनट के लिए। उसके बाद ये चला के चमचा और उसको अच्छा सा भून लेंगे, यानी कि जो पानी है गोश्त का वो खुश्क करेंगे बाद में, ठीक है। जो टाइमिंग मैंने आपको बताई है उस तरह से, उस हिसाब से।
और क्योंकि जो गोश्त होता है ना उसमें एक रॉ स्मेल होती है, यानी कि एक कच्ची खुशबू होती है, उसको ख़त्म करने के लिए ये प्रोसेस करना है। उसके बाद पानी शामिल करना है। अगर बीफ है तो ज़्यादा सा पानी शामिल कर दें और उसको इतनी देर तक पकाएं कि गोश्त गल जाए। अब डाला है मैंने नारियल और साथ में डाला है जी कौरमे का अरक, यानी कि कौरमा एसेंस जो होता है। मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा और पकाएंगे और ये आसान सा देखिए कौरमा बहुत ही जल्दी बनने वाला। और आसान कितना है आप ये देखें, वीडियो में आपके साथ ये शेयर किया है वो इसी तरह से ही आसान है जिस तरह से वीडियो में नज़र आ रहा है। तो आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। नान के साथ कौरमे को ज़्यादा पसंद किया जाता है। दावतों में रखिए, बनाइए। इफ्तार में आजकल इफ्तार पार्टी में एक ही रेसिपी अगर आप कौरमे की रखेंगे तो आप ज़रूर पसंद करेंगे। अल्लाह ताला आपका और हमारा दस्तरखान हरा भरा रखे, आपको और हमें शादो आबाद रखे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।